Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English Unit 3 or family. So chapter name is living in a family. Okay. So we have already done till chapter number 8. From first to 8 chapter we have done. You can check in playlist. There are two playlists. If you will check the channel, so you will get two playlists. First one is basics of English and second one is English stories translation करके है second वाला. Okay. Now someone has commented that you have to speak in English only. So yes, I used to speak in English only, but अभी जो लोग बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए पूरा अगर मैं पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी सो इट विल बी यू नो इट विल बी हार्ड फॉर दोज जो अभी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, राइट। और मुझे कमेंट्स आए थे एक दो कि आप रीडिंग भी बताइए। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड का रीडिंग भी बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ये ऑलरेडी बना दिया था वीडियो, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो वीडियो एक्चुअली करप्ट हो गया था स्पेस कम होने की वजह से। सो वापस से भी मैं बना रही हूँ इसे। लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड्स। एक एक सेंटेंस का भी मीनिंग समझेंगे, जो ग्रामर के रूल्स है वो भी समझेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वर्ड इज लिविंग इन अ फैमिली। फैमिली यानी परिवार, इन यानी में, लिविंग यानी रहना। यानी इस चैप्टर में क्या है, फैमिली के बारे में, फैमिली में रहना। और फैमिली यानी अगर हम सिर्फ बोलते हैं हमारी फैमिली तो हम हमारी बोलेंगे, और हिंदी के हिसाब से अगर परिवार बोलते हैं तो हमारा परिवार। ट्राई करना है कि ज़्यादातर आपको वर्ड्स हिंदी में, इंग्लिश में ही समझना है, उसकी हिंदी बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ध्यान से सुनिए एक एक वर्ड को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। आवर फादर एंड मदर आर आर पेरेंट्स, यानी कि हमारे पिता और माँ हमारे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स यानी माता पिता। ओके, ये जो आर है हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, ये आर पढ़ते हैं, ये आर 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 फादर, और ये फादर नहीं पढ़ना आपको, फादर नहीं, फादर मदर नहीं, फादर। आर फादर एंड मदर आर आर पेरेंट्स। एक एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। देखिए जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चे बोलना हुआ तो चिल्ड्रन। कभी भी आप चाइल्ड्स नहीं कर सकते एक से ज़्यादा बच्चों के लिए। मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि प्लूरल हम कब करते हैं, जब एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे होता है मैन यानी एक आदमी, लेकिन वही जब मैन कर दिया तो क्या हो गया, कई सारे आदमी की बात करें। इसी तरीके से वुमन का भी होता है, एक किया तो एक औरत की बात किया वुमन, लेकिन यही यहाँ पे ई कर दिया तो वीमेन वीमेन। pronunciation भी change, actually pronunciation also will be change and meaning also will be different. okay, अब अगर यहाँ पे हम रूल्स की बात करें तो थोड़ा सा देखिए, जब यहाँ पे हमने फादर एंड मदर किया है तब यहाँ पे इज आर आया, तो प्लूरल होगा, ये एक की बात नहीं कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हियर यूज्ड आ। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि इज आर का मतलब होता है, और ही शी इट एंड सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में क्या यूज़ होगा, इज़ एंड वी यू दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ यूज़ होगा आर, दोनों का मतलब होता है। तो यहाँ पे दो आए तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल यानी बहुवचन हो गया, इसलिए आर यूज़ हुआ है। ठीक है, पेरेंट्स है तभी भी आर ही यूज़ होगा। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। अब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट ही टेंस था। ठीक है, अब जब यहाँ पे पेरेंट्स आया तब तो ये ऑलरेडी पेरेंट्स यानी दो लोग, माता पिता, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर को ही हम पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो लोग आए इसीलिए ये प्लूरल हो जाता है। चिल्ड्रन भी प्लूरल ही है, और दो साथ में आए हैं तो दोनों ही हम देख रहे हैं कि प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे मेक यूज़ हुआ है। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हिंदी में हम ता है ती है ते हैं से ख़त्म करते हैं। और उसका क्या रूल होता है कि आप अगर रूल देखोगे तो उसका रूल होता है ही शी इट सिंगुलर
यानी एक वचन के साथ में वर्ब में यानी क्रिया में एस या एस ऐड करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते। ये किसका हुआ रूल? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये रूल है, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पे प्लूरल आया, एक तो पेरेंट्स ऊपर से चिल्ड्रन दोनों ही प्लूरल है, तो यहाँ पे मेक आया, मेक्स नहीं आया, ठीक है। अगर यही सिंगुलर होता, एक वचन होता, जैसे यहाँ पे चाइल्ड होता, सो चाइल्ड मेक्स अ फैमिली, ठीक है। पेरेंट अगर होता, ये एस नहीं होता, एक पेरेंट की बात होती, यानी कि चाहे फादर चाहे मदर, एक पेरेंट की बात होती तब भी मेक्स आता, या फिर इसमें से ही, शी, इट कोई भी होता तो भी मेक्स आता, ही मेक्स, शी मेक्स, इट मेक्स। कब की बात कर रही हूँ मैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ, और वहाँ पे ता है ती है आएगा। तो जैसे देखो, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन यानी माता पिता और बच्चे बनाते हैं, तो आया ना यहाँ पे ता है ती है। मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे ता है ती है क्यों आ गया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आ गया, क्रिया आ गई, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। पेरेंट्स एंड children make a family. They all live together in a house. They all live together in a house. वापिस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि जब यहाँ पे दे आया, दे ऑल वे सभी, लिव, तो ये दे ऑल, दे एक तो ये दे हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे दे बहुवचन हुआ, ऑल यानी कई सारे लोगों की बात की गई है, इसीलिए ये क्या हुआ? दे और ऑल यानी प्लूरल हुआ, इसीलिए वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ। वर्ब क्या है इसमें? लीव, ठीक है, क्रिया यही है, ठीक है। तो रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लीव्स नहीं आया। अगर यहाँ पे होता शी लिव्स, ही लिव्स, इट लिव्स, रीना लिव्स, गर्ल लिव्स, बॉय लिव्स, बर्ड लिव्स, एनिमल लिव्स, लेकिन ये होता है प्लूरल, अगर बर्ड्स लिव, animals leave, they leave, you leave, वे मीन्स वी लीव, आई लीव। आई होप कि आपको समझा। प्रेजेंट इंडिफिनिट ता है ती है तो दोनों में ही आएगा, सब्जेक्ट चाहे ये रहे, सब्जेक्ट चाहे ये रहे, ठीक है, वो ता है ती है आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वो रूल है। दे ऑल लिव टुगेदर इन अ हाउस, वे सभी रहते हैं एक साथ में एक घर, यानी वे सभी एक साथ एक घर में रहते हैं। अब आप समझिए, now when I am explaining each and every word's meaning, then you can understand what is the meaning of the whole sentence, right? अब आपको जब मैंने एक एक वर्ड लिख के दे दिया तो आप पूरे सेंटेंस का मतलब समझ सकते हो, तो आपको बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं हिंदी में, बट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड्स। हार्ड वर्ड की बात कर रही हूँ, जो भी आपको नहीं पता उसके मीनिंग याद करते जाइए। टुगेदर यानी एक साथ, इन यानी में, यानी एक, हाउस यानी घर, सबके आपको दिखेगा, सबके सामने सामने उसकी मीनिंग लिखी गई है क्या है, ठीक है। देखिए, सम फैमिलीज, वापिस से आया बहुवचन यानी प्लूरल, फैमिलीज, फैमिली बोला तो एक परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक है। फैमिलीज यानी कई सारे परिवार की बात कर रही हैं, कुछ फैमिली, कुछ परिवार, तो जब प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर आएगा। सम फैमिलीज आर स्मॉल एंड सम आर जॉइंट, कुछ फैमिली छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। जॉइंट, जॉइंट यानी जॉइंट, संयुक्त बोलते हैं, संयुक्त यानी एक साथ रहने वाले, दैट इज कॉल्ड जॉइंट, ओके। जॉइंट यानी संयुक्त यानी बड़ा, जॉइंट बोलते हैं ना कि ज्वाइन कर दो, यानी एक साथ कर दो, जॉइंट। अ स्मॉल यानी जो एक साथ रहते हैं बहुत सारे फैमिली मिलके, तो जॉइंट फैमिली होती है। स्मॉल फैमिली यानी छोटे, अपना परिवार, सिर्फ अपना बच्चा, अपने पेरेंट्स। अ स्मॉल फैमिली इज मेड अप ऑफ फादर, मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन। इसे चिल्ड्रेन नहीं बोलना है, स्मॉल नहीं बोलना है, स्मॉल। अ स्मॉल फैमिली, फैमिली, फैमिली नहीं, अ स्मॉल फैमिली इज मेड अप ऑफ फादर, मदर एंड वन और है ये, आर नहीं, और टू चिल्ड्रन। एक छोटा परिवार यानी स्मॉल फैमिली इज मेड अप यानी बनता है या बना हुआ होता है, ठीक है, या होता है, ऑफ फादर, मेड अप ऑफ फादर, मदर एंड वन और टू चिल्ड्रन। आई होप कि आपको ये लाइन समझा होगा। अब आपको इसी तरीके से इंग्लिश में ही समझना है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अ जॉइंट फैमिली इज मेड अप ऑफ many people living together
इन अ हाउस। जॉइंट फैमिली इज़ यानी है, मेडअप यानी बना हुआ होता है या बनता है, इस पूरे का मतलब हो जाएगा बना होता है या बनता है, ठीक है, या होता है। मेनी पीपल कई सारे, मेनी यानी कई, पीपल यानी लोगों, लिविंग यानी रहते हैं, टुगेदर यानी एक साथ, इन में अ हाउस। जॉइंट फैमिली कई लोग एक साथ रहते हैं एक घर में, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जॉइंट फैमिली बना होता है कई सारे लोगों के एक घर में जो साथ में रहते हैं। ओके, यानी कि सेंस क्या बन रहा है कि जॉइंट फैमिली में लोग एक साथ मिलके एक घर में रह के उससे वो जॉइंट फैमिली कहलाता है, ठीक है। अब इसे चाहे आप जैसे समझिए, बस यहाँ पे आपको समझना है कि वर्ड की मीनिंग, उसके बाद आप सेंटेंस खुद ही समझने लगेंगे। बस ध्यान देना है कि पहले आपको सब्जेक्ट समझना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फादर, मदर, चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। फादर देखिए हर जगह पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिख रही हूँ ताकि आप भी उसे याद करते जाइए। फादर, मदर, चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, uncle, aunt and their children living together make a joint family। यानी ये सब रहते हैं, ये सब मिल के इतने दिए गए हैं, अंकल आंट एंड उनके, देयर यानी उनके, किसके, अंकल आंट के, देयर यानी ये अंकल आंट की बात की गई है, देयर, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, मेक अ जॉइंट फैमिली, और ये सब मिल के क्या बनाते हैं, जॉइंट फैमिली। Let us learn about the members of a joint family। Let us यानी चलो, learn यानी सीखते हैं, about यानी के बारे में, members यानी सदस्यों, एक मेंबर की बात की तो एक मेंबर, members ऐसा आ गया तो कई सारे सदस्यों, क्योंकि कई सारे हैं ना, ऑफ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली यानी क्या, संयुक्त परिवार यहाँ पे बताया हुआ है। सो चलो जॉइंट फैमिली के बारे में नहीं, चलो जॉइंट फैमिली के मेंबर्स के बारे में सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या, जब हम बोलते हैं ना कि लेटस एंड लेटस गो, लेटस लर्न, ठीक है, तो उसे हम लेट्स भी बोलते हैं शॉर्टकट, ठीक है। लेट्स लर्न एंड लेट्स गो, लेट्स रीड, लेट्स प्ले, ठीक है। तो अब ये लेटस का मतलब कि चलो, ठीक है, गो यानी चलते हैं, लर्न यानी लेट्स लर्न सीखते हैं, लेट्स गो चलो चलते हैं, ओके, एंड लेट्स प्ले चलो खेलते हैं, इस तरीके से आएगा। ओके, आर ग्रैंड पेरेंट्स आर द पेरेंट्स ऑफ आर मदर फादर। यानी कि अगर मम्मी पापा हैं, जैसे ये मम्मी है, इन बच्चों के मम्मी है, तो इनके जो मम्मी पापा रहेंगे उनको भी ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे, इनके भी मम्मी पापा को हम इंग्लिश में ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलते हैं। नॉर्मली अभी हम मतलब कि ग्रैनी बोलते हैं, यानी ग्रैंड नानी, ग्रैंड पा बोलते हैं ग्रैंड फादर को। तो इस तरीके से लोग थोड़ा थोड़ा अभी मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज करते हैं, बट नॉर्मली ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलते हैं दोनों के मम्मी पापा को। सो हमारे दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स आर होते हैं द पेरेंट्स ऑफ आर मदर फादर, यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे माता पिता के पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। आर मदर्स फादर्स ब्रदर्स इज़ आर अंकल। चाहे मतलब कि हमारे माँ के, ये जो ये दिया है ना, ये इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफियस, और इसका मतलब निकलता है का के की, ठीक है, इसका भी यहाँ पे का के की सेंस बनाता है। सो हमारे माँ के पिता के भाई होते हैं हमारे अंकल। तो चाहे मामा को, इंग्लिश में मामा को भी अंकल ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश की बात कर रही हूँ, नॉर्मली हम तो अपने मामा को मामा ही बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में बात करें चाहे हिंदी में, ही इज़ माई मामा, ही इज़ माई फूफा, ऐसे हिंदी में बोलते हैं हम, हिंदी में, क्योंकि अंकल बोला तो कोई नहीं सोच पाएगा कि ये किसके भाई की बात करें, मम्मी के भाई के कि पापा के भाई के। बट इंग्लिश में हम मदर्स फादर्स दोनों के ही ब्रदर को अंकल बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, of the whole page, you can take screenshot, and if you want any video, so I will provide you. So just to comment in comment section, just let me know which video you want,
बार बार कमेंट आता है कि आप किस बुक से पढ़ा रहे हो, तो बुक भी देख लीजिए, ये बुक है, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक की है। अभी मेरे पास ये 4-5 साल पुरानी बुक थी, अभी चलती है कि नहीं, सिलेबस में है कि नहीं, आई डोंट नो। महाराष्ट्र बोर्ड की बुक थी, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स आए कि फर्स्ट रैंक की बुक से सिखाइए, स्टोरी के बाद में बताइए, तो इसीलिए मैं पहले आपको सारे फर्स्ट रैंक की बुक से सिखा रही हूँ। स्टोरीज़ के भी पढ़े हुए हैं वीडियो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, first of all you have to watch all basics video, then you watch English stories videos, okay. Now here given some more sentences. Let's see. Our uncle's wife is our aunt. हमारे चाचा की वाइफ होती हैं या हैं आर हमारी आंट, चाची। हमारे अंकल की वाइफ हमारी आंट होती हैं। नॉर्मली इस तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं कि जब हमें हमारा बोलना हुआ, हमारी बोलना हुआ, तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। आर मदर्स फादर्स सिस्टर इज़ ऑल्सो आर आंट। हमारे, वही हमारा का, अब मैंने बोला आपको आर का हमारा, हमारे, हमारी आप करोगे। हमारे माँ की, हमारी माँ की या माँ के फादर सिस्टर यानी पापा की बहन होती है ऑल्सो आर आंट, ठीक है। आप समझिए, अंकल की वाइफ भी आंट है इंग्लिश में, एंड आर मदर्स माँ की या फादर की सिस्टर भी ऑल्सो यानी भी हमारी आंट होती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हम अपने आंटी को बोलते हैं, अंकल की वाइफ को आंटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फादर की सिस्टर तो बुआ हुई, मदर की जो सिस्टर होंगी वो मौसी हुई, तो हम इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। आंट का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में चाची, मौसी, बुआ सबको आंट ही बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आंट की स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अंकल की वाइफ को हम चाची बोलते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया इंग्लिश में, यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि अब फादर की सिस्टर को भी आंट बोलेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। आर कज़न्स, इसे कज़िन नहीं बोलेंगे, कज़िन नहीं, आर कज़न्स। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो बुआ का लड़का हो, चाहे अंकल का लड़का हो, मौसी का लड़का हो, सबको हम कज़न ही बोलते हैं, ठीक है। सो आर कज़न, तो ऐसे ही समझिए, चाहे ममेरी हो, चचेरी हो, फुआ का हो, तो सबको हम कज़न ही बोलेंगे। आर कज़न्स आर द चिल्ड्रन ऑफ आर अंकल आंट, यानी हमारे कज़न होते हैं बच्चे किसके, ऑफ यानी के, आर यानी हमारे, हमारे चाचा चाची के। सो हमारे चाचा चाची के चिल्ड्रन कज़न होते हैं। नाउ here given some questions we will see in another video, okay। if you have any doubts so just to comment in comment section, I will provide you, and अब भी कुछ यहाँ पे अगर आपको ऐसे ही आता है आप समझ सकते हो, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमें सीखने को मिलेंगी, ओके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट बताइए। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए।